मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बीच में 3 दिन का गैप हो गया जो आपकी जूलॉजी चली, तो हम लोग अभी तक हमने जो प्लांट एनाटॉमी में पूरा पढ़ा है हम उसको पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं। समझ में आ गया? और उसको रिवाइज करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि उन मैसेजेस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि मतलब एक संत थे, तो उनको बड़ा खुश कर दिया एक व्यक्ति ने। तो उन्होंने क्या किया, उनको ये बताया, उस व्यक्ति को ये बताया कि वो जो समुद्र है उसके किनारे एक पारसमणि है, और पारसमणि की क्या खासियत होती है कि यदि उस पारसमणि से किसी भी इस चीज को छू दो, मतलब कोई भी यदि मेटल को, लोहे को छू दो तो सोने में कन्वर्ट हो जाती है। बोले ठीक है, बता दिया कि यहां पर ये जो है ये इस तरीके से हैं, इतने सारे पत्थर पड़े हुए हैं। तो उसने बोला कि मैं इनमें से इतने पत्थरों में से उस पारसमणि को पहचानूंगा कैसे? तो उन्होंने ये बोला कि जो जितने भी पत्थर है वो सारे ठंडे होंगे, लेकिन जो पारसमणि है वो कैसी होगी? गर्म होगी। चलो ठीक है, अब वो गया, कहां पर गया? उस समुद्र के किनारे गया, ओशियन के किनारे गया, और उसने पत्थरों को ऐसे छूना ऐसे शुरू किया। बोला यार यहां तो हजारों लाखों पत्थर है, इनको मैं कैसे पहचानूंगा? और पहचान गया। मान लो कोई बदमाश इनको वापस मिक्स करके चला गया, मैं इस तरफ रख रहा हूं, उसको मिक्स करके चला गया कोई बदमाशी करने के लिए, तो फिर क्या होगा? तो उसने सोचा यार इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि मैं क्या करूं, पत्थरों को समुद्र में फेंकता जाता हूं। उठाया, जो ठंडा है उसको फेंकता जाता हूं। उसने फेंकना शुरू किया। उसने क्या किया? फेंकना शुरू किया। एक मिनट रुकना जरा, ठीक है। उसने क्या किया आप मुझे बताओ जरा? फेंकना शुरू किया। अब उसने एक फेंका, दूसरा फेंका, तीसरे फेंका, एक हफ्ते फेंका, एक महीने फेंका, एक साल फेंका, 5 साल फेंका, 10 साल फेंका, फेंकता रहा, फेंकता जा रहा है। रोज उसकी आदत है, आता है, उठाता है, फेंकता जाता है, आता है, उठाता है, फेंकता जाता है। एक दिन जब असली में उसके हाथ में पारसमणि आई, उसने उसको उठाया, लेकिन उसकी हैबिट बनी हुई थी, उसने उसको वापस ओशियन में फेंक दिया। वो ओशियन में कैसे मिलेगा, कैसे ढूंढ पाएगा? तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, उसकी इतने साल की हैबिट पड़ी हुई थी किस चीज की, कि उसको फेंकना है। तो जब उसके पास में अपॉर्चुनिटी आई, उसने क्या कर दिया? उसको भी ओशियन में फेंक दिया। इसी तरीके से आज आप लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में थॉट आता है, काश हम ऑफलाइन पढ़ पाते, काश हम किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ पाते, काश हम दिल्ली जाके पढ़ाई कर सकते, काश हम कोटा जाके पढ़ाई कर सकते, काश हम एक वो पर्टिकुलर टीचर से पढ़ सकते। समझ में आ गया? ये आपके दिमाग में इतने सालों से बैठा हुआ है, इतने सालों से आपके दिमाग में बैठा हुआ है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर क्या हमको ऑफलाइन आके अभी ये ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमको अभी ये ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमको वहां जाके ऐसा करना चाहिए? आप मुझे बताओ, ये आपके इतने साल की प्रैक्टिस है कि ग्रासेस आर ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा घास दूसरी तरफ हमको कैसी दिखती है? हरी दिखती है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं घास हमेशा वहां हरी होती है जहां आप पानी डालते हो। और यहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, पीडब्ल्यू आपको एक बहुत कम कॉस्ट में आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऑनलाइन। आप बैठ के, अपने घर में बैठ के, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के, कंफर्ट जोन में क्या कर सकते हो? अचीवमेंट कर सकते हो। कंफर्ट मतलब आपके घर में बैठ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो, कहीं ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए। ये पूरा साल आप ये सोचने में वेस्ट कर दो, काश वहां पढ़ा होता, ज्यादा फीस देके उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा होता, उस टीचर से फेस टू फेस पढ़ा होता। तो याद रखना, इसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपके पास से निकल जाएगी, वो पारसमणि निकल जाएगी, जो ये आपका समय है। समझ में आ गया? तो इसको वेस्ट मत करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, रिवीजन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आप मुझे बताना, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं प्लांट टिश्यू। हम क्या पढ़ चुके हैं आप मुझे बताओ जरा? प्लांट टिश्यू। अरे सभी को मालूम है, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? प्लांट टिश्यू। और मुझे बताओ जरा, प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक होते हैं, परमानेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक जिसमें माइटोसिस प्रेजेंट होती है, परमानेंट जिसमें माइटोसिस एब्सेंट होती है। पूरा रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा पहले हम उसको पूरा रिवाइज करते हैं। क्लियर है? मैंने आपसे बोला ना कि शुरू के 15 से 20 मिनट हम पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलो अब आप मुझे बताओ, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? माइटोसिस प्रेजेंट होती है। तो ये सेल कैसे हो जाएंगे? स्मॉल होंगे, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होंगे, और दे आर
नॉट वीआईपी, ये वीआईपी नहीं होते, समझ में आ गया, बट ये वीआईपी होते हैं। जो बड़े सेल है वो वीआईपी होते हैं। वी से वैक्यूल, आई से इंटरसेलुलर स्पेस और पी से प्लास्टिड। तो ये तीनों चीजें इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक की। तो मेरिस्टेमेटिक आप मुझे बताओ जरा, ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप के हो जाएंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर है, क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी मेरिस्टेम भी कैसा हो सकता है, एपिकल मेरिस्टेम। फिर आप मुझे बताओ इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और फिर आप मुझे बताना लेटरल मेरिस्टेम कैसा हो सकता है, लेटरल मेरिस्टेम हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताओ लेटरल में केवल और केवल इंट्राफेसिकुलर जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी। अब एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, सर एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है कि ये सेकेंडरी होता है। नहीं बेटा, अच्छे से पढ़ना, आपको आगे जब आप टिश्यू के डिटेल में जाओगे, समझ में आ गया, जब आप स्टेम में, डाइकोट स्टेम में आप डिटेल में जाओगे, वहां पर लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है, समझ में आ गया। एपिकल मेरिस्टेम आपको मालूम है, जो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है उसको एपिकल मेरिस्टेम बोल देते हैं। जो आप मुझे बताओ दो परमानेंट टिश्यू के बीच में फंसा हुआ होता है उसको इंटरकैलरी बोल देते हैं। इसका काम क्या होता है, रिजनरेशन ऑफ द लॉस्ट पार्ट। इसका काम क्या होता है, हाइट बढ़ाना, समझ में आ गया। इसका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में फंसा हुआ होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या आ जाएंगे, कैम्बियम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में आप मुझे बताओ जरा क्या आ जाएंगे, कैम्बियम। अब कैम्बियम दो टाइप का होता है, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम वैस्कुलर टिश्यू बनाएगा, समझ में आ गया। वैस्कुलर कैम्बियम वैस्कुलर टिश्यू बनाएगा, कॉर्क कैम्बियम कॉर्क टिश्यू बनाएगा। अब आप मुझे बताना वैस्कुलर कैम्बियम भी कितने टाइप के हो सकते हैं, इंट्राफेसिकुलर हो सकता है, क्या हो सकता है, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर। तो याद रखना सारे के सारे कैम्बियम सेकेंडरी ओरिजिन के होते हैं एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये वाला जो कैम्बियम है, आप मुझे बताओ जरा, ये वाला जो कैम्बियम है वो कहां पर चला जाएगा, प्राइमरी में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, प्राइमरी में चला जाएगा। सो ऑल द कैम्बियम आर सेकेंडरी इन ओरिजिन एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। सभी को समझ में आया। अरे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, जल्दी से मुझे बता दो। कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन आता है, बिल्कुल लिख दिया करो। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, याद आ गया सभी को। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बता दो जरा जल्दी से, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है, तो आगे बढ़ जाए। अब आप मुझे बताना, हम बात कर रहे हैं परमानेंट की। हम किसकी बात कर रहे हैं, परमानेंट की। उससे पहले आप मुझे बताओ जरा, हम देख लें प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनता है। आप मुझे बताओ प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट से क्या बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बनता है, सेकेंडरी परमानेंट। अब आप मुझे बताओ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। उल्टा जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। फिर से सीधा जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रीडिफरेंशिएशन। सभी को समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी परमानेंट के अंदर क्या क्या जाएंगे, आप मुझे बताइए जरा क्या क्या जाएंगी, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। सेकेंडरी के अंदर कौन आ जाएंगे, सेकेंडरी जाइलम और कौन आ जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा। कौन आ जाएगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर आप मुझे बताओ क्या आ जाएंगे, सारे के सारे कैम्बियम एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर कौन आ जाएगा, एपिकल, इंटरकैलरी और इंट्राफेसिकुलर। कौन आ जाएगा, इंट्राफेसिकुलर बन जाएगा। सभी को अच्छे समझ में आ गया। पूरा का पूरा रिवाइज करना है एवरीथिंग। फिर आप मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने बात करी प्राइमरी परमानेंट की बात करते हैं। तो प्राइमरी परमानेंट आप मुझे बताना कितने होते हैं, तीन टाइप के हो सकते हैं, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा आप मुझे बताओ लिविंग होते हैं। पैरेनकाइमा कैसे होते हैं, पैरेनकाइमास आर लिविंग, क्लियर है। स्क्लेरेनकाइमास आर डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड कोलेनकाइमा आर लिविंग। कोलेनकाइमा क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। फिर आपको इसकी प्रॉपर्टी मालूम है, ये कैसे होते हैं, या तो बिल्कुल स्पेस नहीं होता या फिर थोड़ा सा स्पेस होता है। आइसोडायमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक, क्लियर हो गया। उसके बाद आप मुझे बताओ कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। उसके बाद आप मुझे बताओ जरा कैसा थिन वॉल्ड हो जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस या तो बिल्कुल थोड़ा सा होता है या फिर नहीं होता। वेरियस शेप्स के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, वेरियस शेप्स, क्लियर हो गया। अरे सभी को बन जाएगा, कैसे हो जाएंगे, वेरियस शेप। इसके बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, मेजर बल्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेजर बल्क। अरे सभी को याद है क्या बनाते हैं, मेजर बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बच्चे ने बोला सर हम शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, नो शॉर्ट नोट्स। आपको क्या बनाना है, इंडेक्स बनाना है। आप इंडेक्स बनाओ, उसको चैप्टर के आगे लगा लो और रिवाइज कैसे करोगे, एक्टिवली रिवाइज करोगे। समझ में आ गया। इंडेक्स को देखो, सोचना शुरू करो कि एपिकल मेरिस्टेम में हमने क्या क्या पढ़ा था।
हमने इंटरकैलरी में क्या क्या पढ़ा था, हमने लैटरल में क्या क्या पढ़ा था, हमने वैस्कुलर कैम्बियम में क्या क्या पढ़ा था। इस तरीके से आप रिवर्स ऑर्डर में उसको रिवाइज करना शुरू करो, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। समझ में आ गया? याद रखना, आप जीरो से भी कहीं तक भी पहुंच सकते हो। क्लियर हो गया? अभी कुछ स्टूडेंट्स का आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे इंटरव्यूज आएंगे अभी। क्लियर है? उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं। कुछ बच्चों का आज सुबह फोन आया, सर हमको एम्स मिल गया। कुछ बच्चों का फोन आया, सर हमको एएमयू मिल गया। आज एक का आया कि सर हमको एएफएमसी पुणे मिल गया, एएफएमसी टॉप 5 नंबर का कॉलेज है। तो आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से आप भी कॉल करोगे नेक्स्ट ईयर, आप भी कॉल करने वाले हो, आप भी बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, आप भी करोगे, बस भूल मत जाना। अरे भूलोगे तो नहीं, बताओ जल्दी से, भूल तो नहीं चाहोगे कि पता चले किसी इंस्टीट्यूट ने जो है वो, मान लो किसी ने ऐसे अंडर द टेबल कुछ पैसे पकड़ा दिए तो बोले हम भूल जाएंगे ये कौन है, हम इनको तो जानते ही नहीं है। ऐसा तो नहीं करोगे ना, मक्कारी तो नहीं करोगे? बताओ जल्दी से। फिर आप मुझे बताओ ये डेड है किसकी वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। किसकी वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अरे बन जाएगा, किसकी वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये आप मुझे बताओ जरा, लिविंग होते हैं और इसमें किसकी डिपोजिशन होता है? कैलोस का। क्लियर है? आप मुझे बताओ कैलोस का, और इसमें क्या प्रेजेंट होती है? कॉर्नर थिकनिंग। क्या प्रेजेंट होती है? कॉर्नर थिकनिंग। बन जाएगा? समझ में आ गया? ये क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। और आप मुझे बताओ कहां पे प्रेजेंट होते हैं? यंग ग्रोइंग रीजन में। कहां पे प्रेजेंट होंगे आप मुझे बताओ? यंग ग्रोइंग रीजन में। इसके बाद आप मुझे बताओ ये क्या प्रोवाइड करता है? स्टिफनेस। क्या प्रोवाइड करता है? स्टिफनेस। अरे बन जाएगा, क्या प्रोवाइड करता है? स्टिफनेस। सभी को समझ में आ गया? स्टिफनेस की वजह से क्या मिलेगी? स्ट्रेंथ। यहां पर भी आप मुझे बताओ, यंग ग्रोइंग में फ्लेक्सिबिलिटी से भी क्या मिलती है? स्ट्रेंथ। ये स्टिफनेस से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कोई चीज कड़क है वो भी उसको स्ट्रेंथ देगी, कोई बिल्कुल फ्लेक्सिबल है वो भी इसको स्ट्रेंथ देगी। क्यों? कोई इसको तोड़ ही नहीं पा रहा, तो ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई। समझ में आ गया? बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ इसके फंक्शंस, फटाफट फटाफट आप मुझे बताना। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ फूड, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड, उसके बाद आप मुझे बताओ सिक्रीशन ऑफ ऑयल, रेजिन, टैनिन, फिर वुंड हीलिंग, फिर बायोन्सी प्रोवाइड करता है। याद है? आप मुझे बताओ इसके फंक्शन, ये दो टाइप के होते हैं, स्क्लेरिट्स एंड फाइबर्स। क्या हो जाएंगे? स्क्लेरिट्स एंड फाइबर। स्क्लेरिट का काम क्या है? कहीं भी स्ट्रेंथ है स्क्लेरिट्स प्रोवाइड करेगा। फाइबर का काम है बाइंड करना। फाइबर का काम क्या है? बाइंडिंग एलिमेंट है, बाइंड करते हैं। जाइलम फाइबर होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं। याद रखना, फ्लोएम फाइबर केवल सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होते। समझ में आ गया? इन्हीं को हम बास्ट फाइबर बोलते हैं, इन्हीं को हम कमर्शियल फाइबर बोलते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताना, हमने किसकी बात करी थी? हमने जाइलम फाइबर की बात करी थी, फ्लोएम फाइबर। जाइलम फाइबर में लिखा हुआ है ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, मतलब सेंट्रल ल्यूमेन होता ही नहीं, स्पेस ही नहीं होता उसमें। क्लियर है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसमें थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, किसमें? फ्लोएम फाइबर में। उसके बाद आप मुझे बताना स्क्लेरिट्स, एस फॉर स्क्लेरिट्स, एस फॉर साउंड। किसी भी चीज को आप खा रहे हो और यदि उसमें साउंड आ रहा है तो उसको किसकी वजह से? स्क्लेरिट्स की वजह से। स्क्लेरिट्स स्फेरिकल भी हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं? सिलेंड्रिकल भी हो जाते हैं। स्फेरिकल हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं? सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। क्लियर हो गया? कहीं भी हार्डनेस आ जाए कोई भी चीज में, जैसे मान लो आप अखरोट को तोड़ रहे हो उसमें हार्डनेस है, सीड कोट को तोड़ रहे हो उसमें हार्डनेस है। क्लियर है? कहीं पर भी आ जाए तो हार्डनेस किसकी वजह से होती है? स्क्लेरिट्स की वजह से। किसकी वजह से होती है? स्क्लेरिट्स की वजह से। बन जाएगा? सभी को क्लियर हो गया? फिर आप यहां पर आ जाओ, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कॉर्नर थिकनिंग होती है। बन जाएगा? सभी को अच्छे समझ में आ गया? इसके बाद आप मुझे बताना, अगेन रिवीजन की हम बात कर रहे हैं, यहां पर लिख लेता हूं रिवीजन। किसकी बात कर रहे हैं? रिवीजन। अब आप मुझे बताना, हम जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं, परमानेंट कॉम्प्लेक्स। तो बताओ जरा जल्दी से, जाइलम के सारे एलिमेंट डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेंकाइमा। फ्लोएम के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। सभी को समझ में आ गया? एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। क्लियर हो गया? फिर हम इसकी बात कर लेते हैं कंडक्टिंग एलिमेंट की। तो मुझे बताओ जरा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका? कंडक्टिंग एलिमेंट। और आप मुझे बताना जरा, कंडक्टिंग एलिमेंट, जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट को हम क्या बोला करते थे? ट्रैकियरी एलिमेंट। अरे क्या बोलते थे? ट्रैकियरी एलिमेंट। याद है ना? क्लियर है? और फ्लोएम के कंडक्टिंग एलिमेंट को हम क्या बोल देते थे? सीव एलिमेंट। क्या बोलते थे आप मुझे बताओ जरा? हम बोलते थे सीव एलिमेंट। अरे बन जाएगा? क्या बोलते थे इसको? सीव एलिमेंट। अब मुझे बताना, इसके अंदर कितनी चीजें? इसके अंदर दो चीजें हैं, ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। क्या हो जाएंगी? ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, सीव एलिमेंट के अंदर क्या हो जाएंगे? सीव सेल। बताओ क्या हो जाएंगे? सीव सेल एंड सीव ट्यूब। क्या हो जाएंगे? सीव ट्यूब।
अब जरा फटाफट बताओ ये किस में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। वेसल्स किस में प्रेजेंट होती हैं? आप मुझे बताओ जरा। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड सम ऑफ द जिम्नोस्पर्म बन जाएगा। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए। अब ये किस में प्रेजेंट होता है? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ये किस में प्रेजेंट होगा? एंजियोस्पर्म। अब आप मुझे बताओ क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता तो इनको किसकी जरूरत पड़ती है? एसोसिएटेड सेल की। इसमें होता है एल्ब्यूमिनस सेल। आप मुझे बताओ इसमें होता है कंपेनियन सेल। क्या होता है इसमें? कंपेनियन सेल। अब आप मुझे बता देना ये कैसे होते हैं? इस तरीके से लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, ये मैंने बना दिया। ये कैसे होते हैं? ये इस तरीके से होते हैं, दे आर ट्यूब लाइक। दोनों में आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट होंगे? दोनों में सिमिलैरिटी है, बोथ हैव। दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? मुझे बताओ जरा। दोनों में पिट्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों में क्या प्रेजेंट होते हैं? पिट्स। बट इसमें स्पेशल चीज क्या प्रेजेंट है? परफोरेशन। इसमें स्पेशल चीज क्या प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ जरा। परफोरेशन। इसमें क्या प्रेजेंट है? परफोरेशन। अरे बन जाएगा। इसमें परफोरेशन है, इसमें परफोरेशन नहीं होता। पिट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, पिट्स दोनों में होते हैं। ये मैंने बना दिया, पिट्स दोनों में। बट इसमें आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट है? परफोरेशन। बन जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हो जाएगा? इसमें परफोरेशन प्रेजेंट है। यहां पर आप मुझे बता देना इसमें सीव प्रेजेंट होते हैं। सीव का मतलब क्या होता है? क्लस्टर ऑफ पोर। क्या होता है आप मुझे बताइए जरा। क्लस्टर ऑफ पोर। क्लियर हो गया क्या मतलब होता है? जल्दी से आप मुझे बताना। क्लस्टर ऑफ पोर ये मैंने बना दिया। यहां पर यूनिफॉर्म होते हैं। यहां पर कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्म थिकनेस के होते हैं। बट यहां पर आप मुझे बताओ काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एंड प्ले, सीव प्लेट। क्या बोल देते हैं उसको? सीव प्लेट बोल देते हैं। तो सभी को बन जाएगा सीव दोनों में। इसमें यूनिफॉर्म है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म है। डन। सभी को अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बता दो। अब इसको, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करेगा? एल्ब्यूमिनस सेल। इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करेगा? कंपेनियन सेल। दोनों कैसे कनेक्टेड रहते हैं? क्या एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करेगा? मेंटेन करेगा प्रेशर ग्रेडियंट, एटीपी सप्लाई करेगा, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। तो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? एल्ब्यूमिनस सेल एंड कंपेनियन सेल। बन जाएगा। डन डन डन। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बताओ। हो गया? इतना ही पढ़ा था? बताओ जरा। इतना ही पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हीलिंग ऑफ वुंड। हीलिंग ऑफ वुंड आप मुझे बताओ यहां पर कराने का काम कौन करता है? जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर हो गया? यहां पर कौन करेगा? पी प्रोटीन। यहां पर करेगा जाइलम पैरेन्काइमा। वो जाइलम पैरेन्काइमा इस तरीके से अंदर चला जाएगा उसकी कैविटी में, जिसको हम टाइलोसिस बोला करते थे। क्या बोलते थे आप मुझे बताओ जरा? टाइलोसिस। सभी को समझ में आ गया? क्या बोलते थे? टाइलोसिस। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट आप बिल्कुल हेडफोन लगा के आराम से सोते सोते रोज सुन सकते हो। समझ में आ गया? 15 मिनट का आप रोज सुन सकते हो। देखो 15 मिनट में मैंने आपको पूरे 3 लेक्चर रिवाइज करा दिए। समझ में आ गया? इसको आप 2-3 बार यदि सुन लोगे, आज आपने सुन लिया, कल आपने सुन लिया, परसों आपने सुन लिया, तो प्लांट एनाटॉमी यूं चुटकियों में उड़ा दोगे, कैसा ही क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया? तो इतने पार्ट को क्या कर लिया करो? इसकी क्लिपिंग बना लिया करो और क्लिप बना के उसको सुन लिया करो। बिल्कुल सिंपल सा, हेडफोन लगाया, सोते सोते, नींद आते आते भी 10-15 मिनट लग जाते ना, उतनी देर में कान में लगा लिया और बढ़िया से सो गए। चल रहा है प्लांट एनाटॉमी। समझ में आ गया? चल रहा है प्लांट एनाटॉमी। और देखना, सुबह उठ के देखना, आपको सारी चीजें वैसे याद मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी नींद लग रही है लेकिन ये कान में चल रहा है। ठीक है? तो आपको एक सुकून भी मिलेगा कि आपकी पढ़ाई भी चल रही है। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? लिख देना। आगे बढ़ जाए? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आज का स्टार्ट करते हैं। हम किसको